अभी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। अगर आप क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही सिमिलर है जैसे ऑलरेडी आपने विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ किया था, जब आपके पास पॉपुलेशन साइज़ था 4 और आपने 2 सैम्पल साइज़ लेते हुए विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ सैम्पल सेट्स बनाए थे। इसकी प्रीकैप की बिल्कुल स्लाइडली मैं इसका एक ओवरव्यू करूँगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा इसको लिंक अप करने के लिए। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जब हम अपनी पॉपुलेशन में से एक एलिमेंट, इंडिविजुअल, पर्सन या किसी भी एक एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके नेक्स्ट ट्रायल में सिलेक्शन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से फर्स्ट ड्रॉ में आपके पास जो पूरी पॉपुलेशन थी उसके तमाम एलिमेंट्स के, तमाम मेंबर के फुली चांसेस ऑफ सिलेक्शन थे, लेकिन सेकंड ट्रायल में हम ये देख सकते हैं कि जो पहले ड्रॉ में सेलेक्ट हो चुका है एलिमेंट उसके चांसेस ख़त्म हो गए हैं और रिमेनिंग जो मेंबर्स हैं उनके चांसेस हैं। इस तरह से आपके पास ये सैम्पल वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जिसमें आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन बनानी है और उससे मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। दूसरे पार्ट में यू हैव टू गो विद पॉपुलेशन डेटा और उससे आपने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। और इसका थर्ड पार्ट है वेरिफिकेशन पार्ट, जिसमें आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट कैलकुलेट करना है। नाउ वी हैव टू क्विकली मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन बनानी है। इसके लिए जो सबसे पहले आपको रिक्वायर होगा वो सैम्पल वैल्यूज़ का समेशन XI होगा। जैसा आप जानते हैं कि समेशन का मतलब है टोटल और XI जो है वो वैल्यूज़ को कहते हैं। आपके पास जो सैम्पल्स के सेट हैं, अगर हम उनका टोटल करते जाएं तो ये हमें हर सैम्पल सेट का समेशन XI प्रोवाइड करेगा। जैसा कि आप पहले देख सकते हैं 2 + 4 इज इक्वल टू 6, 2 + 6 इज इक्वल टू 8 और इस तरह से बाकी सेट्स का भी आप एक टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद जो एक्चुअली आपको करना है वो X बार फाइंड आउट करना है, हर सैम्पल सेट की X बार। उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन XI डिवाइडेड बाय N। आपके पास समेशन XI का कॉलम मौजूद है और आपको हर सैम्पल सेट के अंदर मालूम है कि N क्या है, दैट इज़ एक्चुअली 2। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 एंड देन सो ऑन। और इस तरह से आप हर एक का X बार जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसको आप यहाँ प्लेस कर लेंगे और इसके बाद अब आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे होंगे। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आप अगर देखें तो यहाँ आपको ये कॉलम जो है ये बिल्कुल उसी के सिमिलर लगता है जैसा कि इससे पहले हम रॉ डाटा यूज़ करते थे। रॉ डाटा जब आपके पास होता था और एक एलिमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा अगर किया होता था तो फिर हम उसकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते थे। अगर आप इसको X बार को रॉ डाटा कंसिडर करें तो आपको इसमें फाइंड आउट करना होगा कि सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे स्मॉलर वैल्यू 3 है और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो 7 है। आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। और अब आपको अगला जो स्टेप करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन बनाने के लिए, वो आपको इन तमाम X बार की अकरेंस को नोट डाउन करना है, जो आपका F का कॉलम होगा। अगर आप उस अकरेंस के ऊपर काम करें, एग्जाम्पल 3 है तो आप फाइंड आउट करें कि 3 कितनी दफ़ा आया है, 2 टाइम। आप यहाँ पे 2 प्लेस कर दीजिए। इसी तरह 4 आप देख सकते हैं वो कितनी दफ़ा आया है, दैट इज़ ऑल्सो 2 टाइम। आप उसको प्लेस कर दें। 5, 6 एंड 7 इनके नंबर ऑफ अकरेंस को काउंट करके उनको भी आप यहाँ प्लेस कर दीजिए। ये आपका टोटल F का कॉलम बन जाता है। इसका एक इंटरनल चेक है कि अगर आपने ये सैम्पल वैल्यूज, सैम्पल सेट्स करेक्ट बनाए हैं तो आप इनको काउंट कर सकते हैं कि ये 12 है। अगर आपका ये फ्रीक्वेंसी का नंबर भी उतना ही आए जो आपका नंबर ऑफ सेट्स हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इसकी कोई मिस्टेक नहीं। अब
अब जब हम बात करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन की, तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे लिए एक नया एलिमेंट है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हम ईच आइटम को लेते हैं और उस पर टोटल फ्रीक्वेंसी को, टोटल पॉसिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो ईच वैल्यू है, अगर आप उसको 12 पे डिवाइड कर दें तो इन एक्चुअल आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार ले रहे होंगे। सबसे पहले आपकी एफ़ की क्या वैल्यू है 2 और आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 12, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार बनेगी फॉर फर्स्ट एक्स बार दैट विल बी 2/12। इस तरह से आप हर एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे कॉलम का एक टोटल करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1। ये एक इसका इंटरनल चेक है जो आपको ये बताता है कि एक्चुअली आपने ये कॉलम करेक्ट बनाया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है दैट इज़ एक्चुअली 1। इस अंदाज में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला कॉलम है उसमें हम ये हमें थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है कि इसके बाद अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है वो आप देख सकते हैं। वो आप देख सकते हैं कि आपको मीन एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए क्या वैल्यू रिक्वायर्ड है। आपको उसके लिए समेशन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार फाइंड आउट करना। अब आप ये आपके लिए एक नई चीज़ है कि ये आपके पास म्यू जो है उसको हम पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं और सैम्पल के लिए हम एक्स बार यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए म्यू एक्स बार यूज़ कर रहे हैं। स्लाइटली डिफरेंस है, हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। ऑल्दो दिस इज़ नॉट इंटायरली पॉपुलेशन म्यू बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली द सैम्पल मीन। तो हम इसके लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन यूज़ करते हैं उसे हम मीन एक्स बार कहते हैं। और उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि हम समेशन लेते हैं एक्स बार मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार की। इसके बाद हमारे पास है वेरिएंस एक्स बार का और उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें हम करते हैं समेशन एक्स बार स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर एक्स बार। और इसी तरह से इसके बाद हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करते हैं जिसमें कि हम वेरिएंस का अंडर रूट ले लेते हैं। इन फार्मूलाज को देखते हुए आपको दो और कॉलम रिक्वायर हैं। एक तो है एक्स बार मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार और दूसरा आपका कॉलम है एक्स बार स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब इसको लेने का तरीका क्या है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का कॉलम है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें एक्स बार के साथ, यानी 2 डिवाइडेड बाई 12 को आप 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास पहली वैल्यू आ जाती है और इसी तरह से आप रिमेनिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको अगली जो वैल्यू रिक्वायर है दैट इज़ एक्चुअली एक्स बार स्क्वायर और उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार के साथ। और उसको हासिल करने का क्या तरीका है, उसको हासिल करने के लिए आप एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप एक्स बार का एक अलग कॉलम ले लें और उसमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो आपके पास ऑलरेडी एक कॉलम मौजूद है एक्स बार मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, इसको आप वंस अगेन एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास एक्स बार स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 6 डिवाइडेड बाई 12 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा 18/12। और अगर 8 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 32/12। और इस तरह से
आप रिमेनिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लीजिए। रिमेनिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको इन 2 कॉलम्स के भी टोटल रिक्वायर हैं, वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। अब इसके बाद अगर आप म्यू फाइंड आउट करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसके लिए यू हैव टू गो विद इट कि इस कॉलम का टोटल इज़ इक्वल टू मीन एक्स बार। वो क्या है जी, उसके लिए हमारे पास है 60 डिवाइडेड बाई 12, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 5। अब आपके पास अगला है वेरिएंस एक्स बार, और उसके लिए पहले आप फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट अप कर लीजिए। समेशन एक्स बार स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, वो आपके पास वैल्यू है 320 डिवाइडेड बाई 12, और उसमें से आपने माइनस करना है न्यू स्क्वायर को, और वो आपके पास 5 है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो यू विल बी एक्चुअली फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। फॉर दैट पर्पस यानी आपको इसमें करना क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी क्या है, यू हैव टू गो विद इट। आप इसके लिए अपना कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको एग्जैक्ट जो है कैलकुलेशंस फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी। हम इसके साइज़ को रीसेट कर लेते हैं ताकि ये हमें विंडो के साथ कंपैटिबल हो जाए। सबसे पहले आपने 320 को डिवाइड करना है 12 के साथ, यू विल गेट 26.66, और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 25। यानी इन एक्चुअल आपको क्या करना है, 26.667 में से माइनस करना है 25, यू विल गेट 1.667, और अगर आप इसको राउंड अबाउट करेंगे तो यू विल गेट 1.67। अब आप अगर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन लेना चाहें तो उसका तरीका बहुत आसान है, आपको सिर्फ इसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना है। उसको हम साथ ही के लेते हैं, स्क्वायर रूट 1.67, दैट इज़ एक्चुअली 1.29। तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 1.29 मिल गई। थैंक यू सो मच। अब इसका सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे पॉपुलेशन के साथ, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर वेरिफिकेशन, वो इसके सेकंड पार्ट में होगा।